ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है कि ब्राह्मण कौन है। क्या कोई जन्म से ब्राह्मण बनता है या कर्म से? ये जो समाज में जातियां हैं, कोई भी जाति ये कर्म से होती हैं या जन्म से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आज हम भगवत चर्चा में फोकस करेंगे। कई लोगों ने प्रश्न पूछा था कि ब्राह्मण कौन है, तो उसके पहले एक लाइन का कीर्तन। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। गुरु निराकार है, महिमाय पार है, निराकार है, महिमाया पार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। तो गीता में भी जैसा भगवान ने कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ब्रह्म ब्रह्म कई बार गीता शब्द में भी आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी हनुमान जी को विप्र, कहीं ब्राह्मण, कई जगह शब्द आया है। आज समाज में भी एक बहुत बड़ा वर्ग अपने को ब्राह्मण मानता है, जिनका जन्मसिद्ध पूजा पाठ अधिकार है। तमाम कथावाचक भी हैं, कोई आचार्य हैं, कोई अपने को जगत गुरु कहते हैं, तमाम अपने को शंकराचार्य कहते हैं, तमाम अपने को कथावाचक कहते हैं। और ये लोग एक स्वर से, इनका यही कहनाम है कि केवल ब्राह्मण ही पूजा पाठ करा सकता है। बढ़िया बढ़िया हमने संतों को भी देखा है कि ब्राह्मणवाद, जातिवाद करते हुए और कुछ नुस्खे बताते हुए समाज में यहाँ ये टांग लेना, वो टांग लेना, मतलब ये उन कथावाचकों, उनको संत तो हम बोल नहीं सकते हैं, उन कथावाचकों, आचार्यों, शंकराचार्यों, महामंडलेश्वरों को ये शोभा नहीं देता। उनकी बुद्धि छोटी छोटी उपायों में, घर में नीमुआ मरचा टांग लेना, नारियल बांध लेना, और तमाम हमने आचार्यों को सुना है जाति पाति का पक्षधर करते हुए। यूं कह लीजिए तो इस समय पूरे विश्व में एक भी ऐसा धर्मजीवी, धर्म गुरु नहीं है हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को छोड़ करके जो ये कहता हो कि ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जान गया वही ब्राह्मण। एक भी नहीं है, किसी का भी आप नाम बता दो। सब 90-99% तो सब जितने ये धर्म के ठेकेदार हैं स्वयं ब्राह्मण ही हैं। अभी तथाकथित जितने भी हैं ये केवल जातीय पक्ष लेते हैं। भाई ये ब्राह्मण कुल का लड़का है, इसको शंकराचार्य बनना चाहिए, ब्राह्मण कुल का लड़का है, इसे कथावाचक बनना चाहिए। और जो तमाम जातियों के लड़के हैं वही मनुस्मृति वाला सिद्धांत। प्रेमानंद जी महाराज अभी हैं, लेकिन कई वीडियो हमने इनका देखा है, यह भी कहीं न कहीं से पक्षधर हैं, ब्राह्मणवाद के कई नुस्खे बताए हैं। यहां तक कि हमने देखा है कि प्रेमानंद जी के जो गुरु हैं वो गृहस्थ हैं,
और एक वीडियो में तो हमने यहां तक देखा कि प्रेमानंद जी अपने गुरु पुत्र और गुरु बहू को यानी पुत्र वधू को जैसे गुरु को प्रणाम कर रहे हैं वैसे उन दोनों को भी प्रणाम कर रहे हैं। तो जिसका गुरु ही अभी गृहस्थ है वो मुक्त कैसे हो सकता है, यह भी प्रश्न खड़ा होता है। तो खैर आज हम सब लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये लोग जातीय विशेष को ब्राह्मण क्यों मानते हैं। इतिहास आखिर में ब्राह्मण किसे माना। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं ब्राह्मण परिवार में जन्मे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास एक महापुरुष थे। उन्होंने कहीं भी पूरे मानस में ब्राह्मणवाद नहीं लिखा। एक श्लोक से लोगों को प्रतीत होता है कि वो ब्राह्मणवाद करते हैं, लेकिन वो ब्राह्मणवाद श्लोक नहीं है, बल्कि उस श्लोक का अर्थ कुछ और है। जैसे वह श्लोक है, पूजीय विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। तो अगर विप्र गोस्वामी जी मानते किसे हैं पहले यह समझना होगा। तो गोस्वामी जी विप्र मानते हैं कहते हैं वाल्मीकि को। वाल्मीकि के बारे में आया है कि मुनिते ही राम दंडवत कीन्हा आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। गोस्वामी जी वाल्मीकि को विप्र मानते हैं। तो वो वाल्मीकि जैसे महापुरुष के लिए विप्र शब्द का प्रयोग करते हैं। और ऐसे महापुरुष जो हैं बाहरी गुण अवगुण से भले वो विहीन हैं, लेकिन वो पूजनीय है। जैसे सूपन भगत, बाहरी गुण अवगुण उनके पास नहीं था, मस्त रहते थे, कोई खिला दिया खा लिए, पहना दिया पहन लिए, द्रौपदी बुलाई तो सब एक्के में समेट के खा लिए, दही भी पनीर भी दूध भी। तो ऐसे महापुरुष के अंदर बाहरी गुण हो चाहे न हो, लेकिन वो विप्र हैं। गोस्वामी जी ऐसे को विप्र माने। एक कथा आती है, सब लोग जानते हैं कि देवी सची नाम की एक महिला हैं, जिन पर नहुस नाम का राजा न्यौछावर हो जाता है। और वह नहुस कहता है कि मैं देवी सची से विवाह करूंगा। तो देवी सची इंद्रलोक में रहती हैं और उसे कहती हैं कि तुम अगर ब्राह्मणों की बनी हुई पालकी में मेरे पास आओगे, मतलब जैसे कहार पहले पालकी ढोते थे ना, तो उसने कहा कि 4 ब्राह्मण ले लो, और वो चारों ब्राह्मण पालकी जब ढोएंगे और उसी पालकी पर तुम बैठ के आओगे तब मैं तुमसे ब्याह करूंगी। तो 4 ब्राह्मणों को खोज के लाए। तो वो ब्राह्मण कौन थे? तो पुलस्त, अत्रि, अगस्त, नारद, विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ, पुलह। इनमें देखा जाए तो एक वशिष्ठ जी केवल जन्मना ब्राह्मण थे, बाकी कोई भी इसमें जन्मना ब्राह्मण नहीं था। नारद जी का भी जो जन्म है बड़ा अटपटा है, भाई दासी पुत्र थे नारद जी, लेकिन ये ब्राह्मण थे। तो इसलिए ये ब्राह्मणों से पालकी जुतवा के ले गए। 3 ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, क्योंकि जब कामांध व्यक्ति जैसे जैसे काम वासना के नजदीक पहुंचता है तो उसे 1 सेकेंड का भी विलंब ज्यादा लगता है। तो नहुस लगा चिल्लाने, जल्दी चलो जल्दी चलो, लेट हो रहा है, अजगर की तरह क्या चलते हो। तो उन महात्माओं ने, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। ये ब्राह्मण नहीं, पंडित जी, दुआरी जी, दुबे जी, चौबे जी, सुकुल जी नहीं, ये महापुरुष थे। पुलह, पुलस्त, अत्रि, अगस्त, नारद, वशिष्ठ, भृगु, इन लोगों ने श्राप दे दिया कि जाओ, अजगर अजगर चिल्ला रहे हो, तुम अजगर बन जाओ। तो वनवास काल में 5 भाई जब दुर्योधन से छिप के फिर रहे थे अज्ञातवास वनवास काल में, तो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन 4
को ये नहुस अजगर जो बना था, तो नकुल को, भीम को, अर्जुन को, सहदेव को लपेट के वहीं गिरा दिया, पानी लेने गए थे। अब युधिष्ठिर को शंका हो गई, चारों भाई गए कहाँ, खोजते खोजते पहुंचे वहीं भीम के निशान पैर, और क्योंकि भीम जिधर चलते थे पैर पड़ जाते थे, एक आग चीता उता मिल जाए तो मार्ग गिरा दे, टहनी वहनी तोड़ दे। भीम बड़े बलवान थे, वह निशान से पहुंच गए, देखे तो सब चारों भाई निश्चेष्ट पड़े हैं, एक अजगर वही है। तो अजगर से आवाज आई, उसने कहा कि तुम अगर मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तभी इस जलाशय से पानी ले सकते हो, नहीं तो नहीं। तो युधिष्ठिर ने कहा, तुम कौन हो, मेरे भाइयों को बस में कर लिया। बोले, मैं नहुस हूं। बोले, इतना बड़ा धर्मात्मा नहुस, तुम अजगर कैसे बन गए? उसने कहा कि हमने ब्राह्मणों से पालकी ढुलवाई, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। कौन ब्राह्मणों ने? जो ब्रह्म को जान गए थे वो ब्राह्मणों ने। हई ब्राह्मण के श्राप दिले से कहीं पंडिते के मनैले, कहीं के चमरा के मनैले डंगरा नहीं मरता है। जो ब्रह्म को जान गया ऐसा ब्राह्मण जब बोलेगा तभी कुछ हो पाएगा। तो ब्राह्मण की तुम महिमा नहीं जानते थे कि ब्राह्मण से पालकी ढुलवाए? तो युधिष्ठिर जब कहे तो कहा, अगर जानबे करते तो काहे ढुलवाते, आप बता दो ना। श्राप मुक्ति का यही विधान है। उन महापुरुषों ने कहा था, जिस दिन ब्राह्मण की महिमा जान जाओगे उस दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो भला बताओ, क्या नहुस ब्राह्मण की महिमा नहीं जानते थे? जानबे करते थे कि ब्राह्मण पूजा पाठ कराते हैं, ब्राह्मण विवाह कराते हैं। ये आज के जो तथाकथित ब्राह्मण बने हुए हैं, ये ब्राह्मण है नहीं, आपके जैसे हैं। तो ब्राह्मण तो है जो ब्रह्म को जान गया। तो ब्राह्मण की महिमा नहीं जानते थे, तो उन्होंने कहा नहीं जानते थे। तो कहे, बता दीजिए आप। तो आप बता दोगे तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और ये चारों भाई आपके जिंदा भी हो जाएंगे। तो कहे, ठीक है, सुनो। ब्राह्मण में जो होता है वो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये ब्राह्मण की महत्ता है। पहले वो पवित्र होता है, उसमें संतोष होता है। आजकल पंडित लोग 2 बीघा बेच के भी करा दोगे भोज, तो कहेंगे दक्षिणा कम में मिला, तो वो संतोषी थोड़ी हैं। शौच, शौच माने पवित्रता, उनका मन, चित्त, अहंकार, वृत्ति सब पवित्र रहती है। अब आज पंडित कुल मुर्गा, अंडा, बकरा, भैंसा प्रमोद आता है यहाँ काटता है, तो मुर्गी के बकरा पहले पंडित वाले के भाग है, बकरवा वाला मुड़िया कि हम खेबै। मोटका को पंडित नहीं है दियर के, तो वो पवित्र न कहेगा पंडित के मुँहे पाक है। तो पंडित के मुँहे क्या पाक है? यही कुलंडवा खाए वाला पंडित के मुँहे और दरुआ पिए वाला। 90% पंडित अभी दारू, मुर्गा, गुटखा, अंडा सब खा रहा, तो पंडित थोड़ी है, वो चमार है। तो इसलिए कहे कि तप, जिसके अंदर तपस्या हो, मन सहित इंद्रियों को जो बस में कर लिया हो। और स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब गीता, रामचरितमानस पढ़ता हो और स्वयं का भी अध्ययन करता हो, वो पंडित है। तो कहे कुल से ब्राह्मण नहीं होता, तो कहे नहीं, कुल से कोई ब्राह्मण नहीं है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, बल्कि वृत्ति से ब्राह्मण होता है। आप अगर शूद्र घर में चमार, हरिजन, डुमार, मुसहर कहीं जन्मे हैं, सबरी ब्राह्मण थी, वाल्मीकि ब्राह्मण थे, वशिष्ठ ब्राह्मण थे, भृगु ब्राह्मण थे, क्योंकि इनकी वृत्तियां ब्राह्मण की थी। तो अजगर कहता है कि ये गुण तो शूद्र में भी हो सकते हैं, तो क्या वो ब्राह्मण है? तो युधिष्ठिर ने कहा, निसंदेह वो ब्राह्मण है, वो निसंदेह ब्राह्मण है। इसलिए हमारा शास्त्र भी कहता है कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र हैं, कर्म से द्विज हैं, ब्राह्मण हैं। तो वो नहुस कहता है कि इन गुणों से हीन ब्राह्मण भी हो सकता है, तो बोले तो वो ब्राह्मण शूद्र है।
तो इसलिए एक पंडित जी थे, वो कहें हमारे अंडा में लहसुन प्याज मत डालना। अब अंडा खा रहे हैं लेकिन लहसुन प्याज से परहेज कर रहे हैं। तो आज ये तथाकथित तमाम बाबा लोग हैं, कथावाचक लोग हैं, ये जनता को लहसुन प्याज छोड़ने के लिए कहते हैं। जौन छोड़ना चाहिए वो छोड़ने नहीं है, और लहसुन प्याज छोड़ला से क्या हो जाएगा? लहसुन प्याज कुकुर नहीं खाता है। लहसुन प्याज दोगे तो खाओगे कुत्ता? शेरों के दोगे तो नहीं खाएगा। तो ऊ का भगवान हो गए? लहसुन प्याज तो खाली एगो आदमी ही खा। तो अगर लहसुन प्याज खराब होता तो भगवान बनाते काहेला? तो इसलिए लहसुन और प्याज श्वेत रक्त और कोलेस्ट्रॉल को लहसुन भगाता है, और आयुर्वेद की सबसे बड़ी औषधि लहसुन और प्याज को माना गया है। तो भगवान को पाने के लिए लहसुन प्याज या ब्राह्मण बनने के लिए लहसुन प्याज छोड़ने की जरूरत नहीं है। अरे लहसुन प्याज सब चीज खाइए रहा, लहसुन प्याज नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा? तो इसलिए ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जान गया। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है। शूद्र माने चमार धैकार नहीं होता है, शूद्र माने अल्पज्ञ होता है। जिसको अभी पढ़ाई के बारे में, आध्यात्म के बारे में, या बिजनेस के बारे में, या खाना बनाने के बारे में कम जानकारी है, वो अभी अल्पज्ञ है, शूद्र है। और जो अपने क्षेत्र के गुणों में परिपक्व हो गया, पूजा पाठ में बिल्कुल परिपक्व हो गया, ध्यान साधना लग गई, ब्रह्म के नजदीक पहुंच गया, उसके और उसमें ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह गया, तो वह व्यक्ति ब्राह्मण हो गया। तो अभी दावे के साथ मैं कह रहा हूं, आप सब लोग भी इतना टीवी में बाबा लोग, आचार्य कथावाचक लोग का सत्संग सुनते होंगे, तो इतना खुल करके कबीर साहब के बाद, कृष्ण भगवान के बाद, माता मीरा के बाद, राम भगवान के बाद, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बाद अभी कोई संत नहीं है हमारे स्वामी जी के सिवा जो ये कह रहे हैं ताल ठोक के कि जो ब्रह्म को जान गया वही ब्राह्मण है। बाकी सब कह रहे नहीं नहीं, जो ब्राह्मण कुल में जन्मेगा वो ब्राह्मण है। बढ़िया बढ़िया चारों शंकराचार्य सब रटते हैं, भाई शंकराचार्य जब बनेगा तो ब्राह्मण। दान लीजिएगा हरिजन से भी, चमारों से, यादवों से, तब तो नहीं कहेगा कि दान हम खाली पंडित जी से लेंगे, अब बाबू साहब से लेंगे, अब भूमिहार से लेंगे। और जब वह शंकराचार्य बनाना होगा तो कहेगा नहीं नहीं, खाली पंडित जी का बेटवा बस शंकराचार्य बनेगा और दूसर कोई शंकराचार्य नहीं बनेगा। पूजा कराएगा तो पंडित जी के बेटवा, भले भर मुँहे गुटखा खाता हो। तो इसलिए जो भी व्यक्ति संस्कृत जान लिया, जो भी व्यक्ति मन क्रम वचन से शुद्ध हो, किसी भी जात में हो पैदा, तो भगवान सबकी पूजा को स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान राम ने एक लाइन में कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मुझे प्रिय है। ये नहीं कहा कि हमें धतुरा तिवारी, गर्ग शुकुल, पचौरा चौबे, दुबे त्रिवेदी, रघुवंशी क्षत्रिय, राठौर क्षत्रिय प्रिय हैं, किसनौत प्रिय हैं, मझरौट प्रिय, ही नहीं कहे। ये कहे कि सबते अधिक मनुज मोहि भाए। जो दो हाथ पैर वाला है वो मनुष्य है, और जो भगवान का भक्ति करता है, राम राम जपता है, वही भगवान को प्रिय है। तो इसलिए ये पूजा पाठ एगो खेती हो गया है, रोजगार हो गया है। जैसे कोईडार कोयरी कर रहा है और हरवाही कोई एक जात, उसी तरह एक जात अपना इस पे जन्म सिद्ध अधिकार बना लिया है। ये गलत है। इसी चलते यहाँ पटेल पंचांग आ गया, इसी चलते लोग बौद्धिस्ट बनते चले गए, इसी चलते लोग ईसाई बनते चले गए, इसी चलते लोग मुसलमान बनते चले गए।
एक भी मुसलमान, ईसाई, सिख, यहूदी, पारसी विदेश से भारत में नहीं आया है, बल्कि सब सनातनी हैं, सब हिंदू हैं और सब इसी हिंदू धर्म से टूट टूट करके एक धर्म बनते चला गया। तो मात्र धर्म की सही परिभाषा न जानने के चलते इसलिए भगवान ने विप्र किसे माना कि जो ब्रह्म को जान गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी विप्र उसी को माना और वही रियल में विप्र है। इसलिए भगवान राम गीध अधम खग आमिष भोगी अगति दीन्ही जेहि जाचत जोगी। भगवान ने गति प्रदान कर दिया। देखिए, अगर भगवान को विप्र प्रिय होते तो रावण भी पंडित था और विभीषण भी पंडित था, लेकिन भगवान को रावण प्रिय नहीं हुआ। कौन प्रिय हुआ? तो उसका भाई विभीषण। तो क्योंकि विभीषण भगवान का भक्ति करता था, तो जितना पंडित जी लोग हैं भगवान का भजन करते हैं तो वो विभीषण है, और जितने है पंडित सब मुर्गा मछली दारू ताड़ी पान गुटखा चरस अफीम खा रहे हैं वो सब रावण है, क्योंकि रावण ये सब करता था। तो इसलिए ये बाहरी जाति पात जो बनी है ये भगवान ने नहीं बनाया है, ये साधना का 4 वर्ण है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। अर्जुन 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो ये 4 वर्ण क्या बाहरी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नहीं, ये साधना के 4 कैटेगरी हैं। अगर आप विचार करिए, सब लोग पढ़े लिखे हैं, अगर भगवान 4 जाति अगर ही बनाए होते तो अमेरिका में भी पंडित जी लोग मिलते, क्योंकि सूर्य तो अमेरिका में मिलता है क्योंकि भगवान बनाए हैं, धरती भी अमेरिका में मिलती है क्योंकि भगवान बनाए हैं, ऑक्सीजन भी अमेरिका में मिलता है क्योंकि भगवान बनाए हैं, पानी भगवान बनाए हैं इसलिए अमेरिका में मिलता है। लेकिन भगवान ने ही ब्राह्मण नहीं बनाया इसलिए वो अमेरिका में नहीं है। अगर भगवान बनाए होते तो अमेरिका में होता, शूद्र भी अमेरिका में होता, वहां तो दूसरी जातियां हैं। इसी भारत में ही 5000 से ऊपर जातियां उपजातियां हैं। अगर 4 ही जाति को भगवान ने बनाया तो फिर प्रश्न उठता है कि और जातियों को किसने बनाया। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही भगवान शूद्र को बनाते हैं तो महादलित को किसने बनाया, ये बताओ न। नीतीशवा महादलित के नाम रामविलासवा कौन बनाया, खिलालू कौन? ये तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि ये जातियां तो यहां पर सब बन गई। तो अगर भगवान जो चीज बनाए हैं दुनिया में हर जगह है, तो ये ब्राह्मण क्या है? तो कैटेगरी है। जैसे हर चीज की 4 कैटेगरी होती है। जैसे आप कहीं नौकरी करने जाते हैं तो वहां 4 तरह के हैं, जूनियर, जूनियर के बाद ऊपर, फिर ऊपर के बाद उससे थोड़ा सीनियर, और फिर सीनियर के बाद एगो रिटायरमेंट के नजदीक जो चल गया उसको अनुभवी सीनियर बोला जाता है। हाँ, ये पुलिस हो दरोगा हो और उसमें जो सीनियर है उसका सम्मान करना होगा। अब हर थाने में एसपी होता है 30 साल का, और थाना प्रभारी निश्चित रूप से 40 से 50 साल का होता है, लेकिन वो एसपी को सैल्यूट मारेगा क्योंकि वो सीनियर है। तो ये सीनियरिटी जूनियरिटी तो है। तो उसी तरह जो कर्म करके ब्रह्म को जान गया वो ध्रुव हो सकते हैं, प्रहलाद हो सकते हैं, उनकी उम्र 5 बरस भी हो सकती है, उनकी उम्र 50 बरस भी हो सकती है, और उनके पास जो भी जाएगा वो अल्पज्ञ व्यक्ति जो उनसे अभी जूनियर है वो प्रणाम करेगा। गुरु महाराज हमारे आश्रम का नियम है स्वामी जी के कि जो 1 दिन पहले आश्रम में भर्ती ले लिया, स्वामी जी के शरण में आ गया साधु में, तो वो 60 साल का बुढ़वो है तो उस साधु को प्रणाम करेगा, क्योंकि वो 1 दिन पहले आपसे आया, वो सीनियर हो गया। तो सीनियरिटी जूनियरिटी तो ठीक है, लेकिन अब वो जूनियर हो गया तो इसका मतलब वो अछूत नहीं हो गया, उसके छूने से धर्म नष्ट नहीं होगा, वह भी किसी का सीनियर बनेगा।
वह भी कालांतर में चल करके अनुभवी ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। तो ये समस्याएं समाज में हैं और तमाम कथावाचकों को आप लोग भी सुनते होंगे, हम भी सुनते होंगे, पॉपुलर कथावाचकों को, मुरारी बापू को, तमाम नाम क्या लीजिएगा, तमाम कथावाचक, लेकिन सबके अंदर एक जातिवाद का बू आता है, दुर्गंध आती है। हमें तो अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जो इस जातिवाद से ऊपर उठ करके अब मानवतावाद पर संदेश करे, हमारे गुरु महाराज के सिवा। हमारे गुरु महाराज के आश्रम में जाइए, न आपसे आधार कार्ड लिया जाता है, न आपकी जाति पूछी जाती है, न आपको सदस्य बनाया जाता है। आप कहाँ से आए हैं ये भी कोई नहीं पूछता। आप मनुष्य हैं, सत्संग सुनिए, गीता पढ़िए, गीता लीजिए, भंडारा फ्री खाइए, न आपको दान देना है न लेना है, जो श्रद्धा हुआ चढ़ाओ, मत चढ़ाओ, घर को चले जाओ, भजन करो। महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि घर ही रहो, नाम जपते रहो, जिसका नाम भजन है उसको मैं तुम्हें दे दूंगा। तो इसलिए बाहरी जातियां जो बनी हैं वो बेटी रोटी के लिए, शादी ब्याह के लिए, समाज में जो चकबंदी होता है कि आपस में समाज लड़े नहीं। खेत में भाई ये हमर आरी है, तुम्हार आरी है, तो आरी है तो दोनों के आरी तो बराबर है ना। ये नहीं कभी दुसाध हो गया तो तोरा से अलग पंगत में खाएगा, तुम अलग पंगत में खाओगे। वो नीच है, चमार है तो वो नीच है, तो नीच है चमार है तो आगे आगे पूजवा पर मनरा काला बजवाते हो, दुसाध से चमार से बैंड बाजा। भगवान के जब कोनो पूजा करने जाते हो तो दौरा नाउन लेके जाती है, बाजा चमार बजाता है, मनरा दुसाध बजाता है, तो भगवान छुआते नहीं है तहिया है। और ऐसे कहोगे कि भगवान छुआ गए, मंदिर में मत जाओ, गर्भगृह में मत जाओ, तो ये सब केवल एगो ढकोसला है। इसलिए ब्राह्मण शब्द बहुत पवित्र शब्द है। आप दूबे, चौबे, तिवारी, सुकुल, पंडित हो सकते हैं, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। आप ब्राह्मण तभी होंगे जब आप पहले शूद्र बनेंगे, शूद्र से फिर वैश्य बनेंगे, वैश्य से फिर क्षत्रिय बनेंगे, क्षत्रिय से फिर मानव बनेंगे, फिर मानव से ब्रह्म बन जाएंगे। तो इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।